चलिए, तो आज की क्लास में हम NH3 अमोनिया बनाने की हैबर विधि देखेंगे कि इस विधि द्वारा अमोनिया जो होता है NH3 जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिद्धांत को देख लेते हैं कि ये विधि जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हैबर की जो विधि होती है, इस विधि में NH3 बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए शुद्ध और शुष्क नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को, शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो होता है उसको 1:3 में लिया जाता है। और 1:3 में लेकर के ये जो मिश्रण रहता है, इस मिश्रण को 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 से 800 वायुमंडलीय दाब, उच्च ताप और उच्च दाब, यानी मतलब ये हुआ कि ताप बहुत ज्यादा होना चाहिए, दाब भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। उच्च ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक Fe2O3 और उत्साहवर्धक मॉलिब्डेनम चूर्ण के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। ये जो दोनों गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो होता है, इन दोनों गैसों के मिश्रण को हम लोग 1:3 में मिश्रित करते हैं इसको, और मिश्रण जो बनता है उस मिश्रण को उच्च ताप एवं दाब पर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 से 800 वायुमंडलीय दाब जो होता है उस पर उत्प्रेरक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और उत्साहवर्धक पदार्थ, या इसी को बोलते हैं इसमें उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ मॉलिब्डेनम चूर्ण के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। तो इससे हमको अमोनिया गैस प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर 22,400 कैलोरी ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा निकल रही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और साथ ही साथ में उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपीय उत्क्रमणीय क्रिया तो है ही, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो उत्पाद बन रहे अमोनिया, उसके जो आयतन है उस आयतन में लगातार कमी भी हो रही है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मैं आयतन निकालता हूँ तो 1 और 3 4 है इसमें, और यहाँ पर अमोनिया का आयतन देखते हैं तो 2 ही है। यानी सीधी सी बात है, जो उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद के आयतन में भी लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए इसमें लिसा-तेलिए का नियम जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 11वीं में, तो लिसा-तेलिए के नियमानुसार इस विधि से अगर मुझे अमोनिया की अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त करनी हो, बहुत ज्यादा मात्रा में अमोनिया प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए जो कंडीशन होता है, जो ताप दाब सांद्रता वाले जो लास्ट ईयर हम लोग किए थे उसके हिसाब से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होने के कारण ताप जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। क्योंकि ताप में अगर वृद्धि करेंगे तो ये उत्पाद का जो बनना हो वो कम हो जाएगा। साम्य जो इसमें साम्यावस्था जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित होकर के उत्पाद को कम बनाने लग जाएगी, अमोनिया जो है वो कम बनने लग जाएगा। दूसरी बात है, इसमें दाब जो है वो अधिकतम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो निकाय जो है वो निकाय गैसीय निकाय है, और उस गैसीय निकाय में जो उत्पाद है इसके आयतन में लगातार कमी हो रही है। अतः लिसा-तेलिए के नियम में आप लोगों को लास्ट ईयर बताया गया था कि गैसीय निकाय में दाब में वृद्धि करने पर साम्य उस दिशा में अग्रसर होता है, जजत आयतन में कमी होती रहती है और उधर के उत्पाद को अधिक बनाती है। और तीसरा, ये जो उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरा सा भी अशुद्धि रहेगा तो वो अशुद्धि उत्प्रेरक विष का काम करने लग जाएगा और वो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को कम कर देगा। इसके साथ साथ ये जो उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद को तुरंत का तुरंत वहां से हटा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसका सिद्धांत हो गया। अब यहाँ पर इसका प्रोसीजर देख लीजिए, विधि देख लीजिए कैसा होता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग
जो संपीड़क कक्ष होता है उस संपीड़क कक्ष में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस जो होता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो रहेगा इसको 1:3 में डालेंगे। वायुमंडल से प्राप्त होने वाले शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो रहेगा उसको संपीड़क कक्ष में ले जाएंगे और संपीड़क कक्ष में ले जाकर के इसको 200 से 800 वायुमंडलीय दाब तक इसको संपीड़ित करेंगे। दोनों गैसों को वायुमंडल से जो गैसें प्राप्त होगा उनको 1:3 में इसमें भेजेंगे, संपीड़क कक्ष में भेजेंगे इसको, और संपीड़क कक्ष में भेज करके 200 से 800 वायुमंडलीय दाब तक इसको क्या करेंगे, इसको संपीड़ित कर देंगे। तो फिर वो जो संपीड़न होगा उस संपीड़न से जो मिश्रण मिलेगा उस मिश्रण को फिर हम लोग यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष में लेके जाएंगे इसको। उत्प्रेरक कक्ष में ले जाकर के जो उत्प्रेरक कक्ष में इसको लेके जाएंगे, इसको ये उत्प्रेरक कक्ष है ये, या उत्प्रेरण कक्ष भी कह सकते हैं इसको, उत्प्रेरण कक्ष भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस उत्प्रेरण कक्ष में हम लोग जो मिश्रण को जब ले जाते हैं तो इस उत्प्रेरण कक्ष में ये कंडीशन सब रहता है, फॉलो रहता है। यहीं पर Fe2O3 और MO चूर्ण भरा हुआ होता है और इसी कक्ष का तापमान जो है वो 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जो सिद्धांत में जो स्थितियां हैं वो स्थितियां यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है मिश्रण को। तो इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपस में क्रिया करेंगे और आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बना लेंगे। तो यहाँ लगभग जो 40% गैस जो होता है वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो इस गैस को हम लोग ले जाएंगे इसको संघनित्र में, और संघनित्र में ले जाके इसको ठंडा करते हैं। ये संघनित्र है, इस संघनित्र में हम लोग इसको ठंडा करते हैं। यहाँ पे लगातार जल जो है उसका प्रवाह जारी रहता है। इस प्रकार से यहाँ से ये जल जो है वो आते रहता है। तो ये जो गैस का जो मिश्रण यहाँ से NH3 गैस जो 40% गैस जो है वो जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर ले जाने पर क्या होगा, इसमें ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर के हमको ये द्रव अमोनिया के रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ गैसें जो होती है, जो भी 60% गैस जो है वो अमोनिया में परिवर्तित नहीं हुआ रहता है, वो वैसी वैसी रहता है। उसको फिर हम लोग एक निर्वात पंप जो है उस निर्वात पंप की सहायता से फिर से वापस जो शेष गैस बचा रहता है उस गैस को वापस फिर यहाँ पे क्या डाल देते हैं, इसको उत्प्रेरण कक्ष में लेके जाते हैं। ये यहाँ पे ये इसका नाम बता दिया था आप लोगों को, संघनित्र। आप चाहो तो इसमें संघनित्र में ऐसा ना करके सीधा सीधा इसको ऊपर से प्रवाहित करके आप जो है वो जो यू आकार की नली होती है उस नली से भी गुजार सकते हैं, नलियों से भी गुजारा जा सकता है इसको, या फिर सीधा सीधा संघनित्र में ले जाके ऊपर से ठंडा जल जो है वो प्रवाहित कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से यहाँ पे अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ये जो अमोनिया जो होता है उसको लोग इकट्ठा कर लेंगे और शेष गैस जो रहता है उस शेष गैस जो रहेगा उसको हम लोग फिर यहाँ पे वापस कहाँ ले भेज देंगे, इसको उत्प्रेरण कक्ष में भेज देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग संघनित्र में इस प्रकार से ऊपर से अगर जल प्रवाहित नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये संघनित्र में हम इसे एक टेढ़े मेढ़े नली से गुजारना पड़ेगा हमको।
अगर मान के चलिए हम यहाँ से जल प्रवाहित नहीं करते हैं, तो इनकेस जल प्रवाहित नहीं करके सीधा केवल ठंडा करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर ये जो अमोनिया गैस होगा, उस अमोनिया गैस को ये इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े नली जो रहेगा, उस नली के द्वारा फिर हम लोग इसको लेके जाएंगे इसमें, जिसमें लगातार जल का प्रवाह जारी रहेगा। तो वो जल के द्वारा वो ठंडा हो जाएगा और ये ठंडा होकर के ये द्रव अमोनिया इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, संघनित्र को दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो सीधा सीधा उसमें जल प्रवाहित करके ठंडा कर सकते हैं, या फिर इसमें ठंडे जल वाला जो संघनित्र होगा, उस संघनित्र में फिर हम लोग अमोनिया गैस को प्रवाहित करके भी इसको हम लोग द्रव रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये अमोनिया गैस जो है वो प्राप्त हो जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। वायुमंडल से प्राप्त होने वाला नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस होता है, उसको 1:3 में लेते हैं, और 1:3 में लेकर के ये जो मिश्रण होता है उसको संपीड़ित कक्ष में ले जाते हैं, और उसको 200 से लेकर के 800 वायुमंडलीय दाब तक क्या करते हैं, उसको संपीड़ित करते हैं। तो संपीड़ित होने के बाद में जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण गैस को उत्प्रेरण कक्ष में ले जाते हैं, और उत्प्रेरण कक्ष में ले जाकर के उसको उत्प्रेरित कराते हैं। इस कक्ष में उत्प्रेरण के लिए सभी आवश्यक स्थितियां रहती है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड भरा हुआ होता है उत्प्रेरक के रूप में, उत्साहवर्धक पदार्थ के रूप में मोलिब्डेनम चूर्ण भरा हुआ होता है। यहाँ का तापमान जो होता है वो 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए रहता है। तो जो आदर्श स्थिति है, सिद्धांत के हिसाब से जो आदर्श स्थिति है, वो सब स्थिति यहाँ पे मिलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लगभग 40% गैस जो रहता है वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम लोग शेष जो वायु जो 60% गैस जो है वो अभी अमोनिया में जो परिवर्तित नहीं हुआ है, उसके साथ में इसको हम लोग लेके जाते हैं संघनित्र में, और संघनित्र में जाके ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने से चूंकि अमोनिया गैस जो है आसानी से द्रवित होने वाली गैस है, बहुत जल्दी द्रवित हो जाती है, वो द्रव अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार से हमको द्रव अमोनिया के रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो गैसें हैं जो अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो पाई है, वो द्रवित नहीं हो पाती है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो आसानी से द्रवित नहीं हो पाते हैं। उसको ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके वो द्रवित होगा। तो उतनी स्थिति यहाँ पर हो नहीं सकता, उतनी न्यूनतम ताप यहाँ पे हम दे नहीं सकते उसको। तो इसलिए जो गैस जो ऐसी रह जाती है, जिसको हम लोग एक पंप होता है उसको बोलते हैं निर्वात पंप। इस निर्वात पंप की सहायता से हम फिर से उसको कहाँ भेज देते हैं, उसको उत्प्रेरण कक्ष में वापस भेज देते हैं, ताकि फिर से वो गैसें जो अमोनिया में परिवर्तित हो सके। तो इस प्रकार से ये जो अमोनिया गैस मिलती है, इस अमोनिया गैस को तुरंत यहाँ से हटा लेते हैं, वरना अगर नहीं हटाएंगे तो फिर से वापस वो अपने अवयवी जो तत्व है, गैसें जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, उसमें क्या हो जाएगी, वो परिवर्तित हो सकती है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका अमोनिया गैस बनाने की हैबर की विधि थी।